दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर चुनावों के लिए मतदान होना है। महज एक सप्ताह का वक्त बाकी रह गया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी जो मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया ने 3 विधानसभाओं के 10 निगम वार्डों में मैराथन जन संवाद किया है। TV9 रिपोर्टर जितेंद्र भाटी भी इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद रहे। उनकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। एमसीडी चुनाव को अब एक हफ्ते का ही वक्त रह गया। ऐसे में चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरकेपुरम विधानसभा के बसंत गांव का 153 नंबर वार्ड पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जन संवाद सभा रखी गई है और खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं और यहां पर लोगों से कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ऐसे में 4 दिसंबर को जब वोट डालेंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वहां पर आम आदमी पार्टी को मौका दें, झाड़ू चलाएं, इस बात को लेकर जो है आम आदमी पार्टी लगातार लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो आज जो है 3 विधानसभाओं में 10 वार्डों के अंदर उनका मैराथन जनसंवाद है और लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी जो है वेस्ट पटेल नगर, जो कि आदेश गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो भाजपा की तरफ से भी 21 बड़े नेता जो कि उसमें मंत्री शामिल हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, तकरीबन 74 जगह पर इस तरह की जनसभाएं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो हैं दोनों पार्टियां जो हैं यही कहें कि जो भी दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने अपना प्रचार बढ़ा दिया। आबकारी मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन दोनों में एक समानता है, वो ये है कि इस मामले में जिसे आरोपी नंबर 1 बनाया गया था उसका दोनों में ही जिक्र नहीं है। मनीष सिसोदिया खुद हमारे साथ हैं, दोनों में आपका जिक्र नहीं है। देश की इस वक्त सबसे ऐसी संस्था जो इसका भारतीय जनता पार्टी लगातार दुरुपयोग कर रही है और कल सीबीआई ने भी किया चार्जशीट दाखिल की। दोनों की चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। दोनों ने क्लीन चिट दे दिया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर अभी कोई आरोप नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 4 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इसके लिए इन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR कराई, मेरे घर में रेड की, मेरे घर को बदनाम किया, मेरे परिवार को बदनाम किया, मेरे बच्चों के लॉकर जाके खोले, मेरे बच्चों की दराज हैं, मेरे बच्चों के कपड़े जाके तलाशे, कुछ नहीं मिला इनको। और आज सीबीआई और ईडी को भी मानना पड़ा कि मनीष सिसोदिया के लिए कुछ नहीं है उनके पास कहने के लिए। 4 महीने से मेरी चारों तरफ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बदनामी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो संविधान के इतने खिलाफ जाके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वही कह रहे हैं कि अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है, उसमें भी नाम हो सकता है। दूसरा आप कह रहे थे कि चुनाव के ऐसे ऐसा हो रहा है, तो अब जब बहुत सी क्लियर सी होती जा रही है तो चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और सप्लीमेंट्री में क्या आपका नाम आ सकता है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात टीवी पे बैठ के सारे गला फाड़ते थे, मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, मनीष सिसोदिया ने इतने का घोटाला किया, इतने का घोटाला किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में इनके पास सारे सबूत थे मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार के, फिर क्यों नहीं दिए इन्होंने सीबीआई को? कहाँ गए वो सबूत? तो मतलब सप्लीमेंट्री के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छिपा के रखे हुए हैं। मतलब अक्यूज नंबर 1 बनाया मुझे। पहले दिन मेरे घर रेड डाली गई, मेरे घर के कपड़े तलाशे गए। इनको शर्म नहीं आती है? जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीधा साधा परिवार है मेरा, मैं शिक्षा पे काम करता हूँ, रोज सुबह 7 बजे उठ के स्कूलों में जाता हूँ, आज दिल्ली की साफ सफाई के लिए काम कर रहा हूँ। इन्हें शर्म नहीं आती है कि मेरे घर पे आके इन्होंने सीबीआई की रेड डाली और अब कह रहे हैं अभी कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तो चार्जशीट करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, माफी मांगनी चाहिए इनको। आप एक तरफ बीजेपी के किस बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री वो जनसभा दिल्ली में कर रहे हैं एमसीडी के लिए, एक तरफ आप ही मोर्चा संभाले हुए हैं या फिर राघव चड्ढा हैं उधर, तो मामला हल्का तो नहीं पड़ रहा? नहीं, केजरीवाल जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं और आप देखो चुनाव हम थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। कल JP नड्डा जी बोले मनीष सिसोदिया 2 काम गिनवा दें जो उन्होंने दिल्ली के लिए किए हों, मैं 10 काम गिनवाऊंगा। मैं आज जनता में आकर जनता से पूछा कि भाई आप गिनवा दो काम। जनता ने केजरीवाल जी के 10 काम गिनवा दिए और जनता ने कहा बीजेपी ने 15 साल में कुछ किया ही नहीं है। जो इनका मेन काम था कूड़ा साफ करना, वो ही नहीं किया था, और क्या करेंगे? अब आखिरी सवाल, आपकी गुजरात के लिए गारंटी मैंने देखी, उसमें आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, 40 वादे किए हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं?
27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरकार चलाते चलाते। आज गुजरात का 27 साल बाद भी आम बच्चा पूछ रहा है, आम परिवार पूछ रहा है, भाई मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, मेरे बच्चों के कॉलेज कहाँ हैं, मेरे लिए अस्पताल कहाँ हैं, मेरी नौकरियाँ कहाँ हैं। नौकरियाँ निकलती हैं तो पेपर फूटते हैं, बात चांद पे ले जाने की करते हैं, ज़मीन गंदी कर रखी है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया साफ तौर पर आबकारी मामले में आरोपी नंबर 1, और लेकिन बात यह कि जो अभी चार्जशीट में फाइल हुई है, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की, दोनों में फिलहाल के लिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी इसको क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। हालांकि यह बात यह भी है कि इस मामले में आगे की जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होगी, उसमें उनका नाम हो सकता है। अपने वीडियो से जितेंद्र के साथ जितिन, भारतीय टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।